आपने महाभारत पढ़ी है कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। हमने मौन करा दिया वहां पे। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भैया हम तो मौन करेंगे। स्पीकर गुस्सा हो गया मुझसे, कहते देखिए पार्लियामेंट हाउस में जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट मौन नहीं रखा जा सकता है। हां, कन्याकुमारी से दिल्ली नहीं चला हूं, मगर अपने खेत में चला हूं। 24 घंटा मैं सर पर बोझ रख के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता जाता हूं। वो आधी रोटी में 3000 किलोमीटर चलते हैं। तुम भरपूर खाना खा के 3000 किलोमीटर चल के छाती फैला रहे हो। ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। गन्ना उगाता ये तपस्वी है देश के साथ खेत में आपके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरा परिवार काम करता है। आपकी तपस्या कोई और खा गया। सेब का पूरा व्यापार एक उद्योगपति के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाएंगे, पूरा का पूरा सेब का व्यवहार उसी उद्योगपति के हाथ में। क्योंकि शहीद जो होता है उसको शहीद का दर्जा मिलता है। राम राम सा मैं महेंद्र चौधरी। आज राहुल गांधी हरियाणा में ने भाषण दियो ये तो जोरदार तरीका रो बखियां उदेड़ दी, गोदी मीडिया दी, बीजेपी री, आरएसएस री और हत्याते लपेटा में अडानी अंबानी। और भाषण की शुरुआत में कियो किन तरह पांडु और कौरव ने बीच में धर्म युद्ध दियो तो बेरो आप खुद हुणो किन तरह शुरुआत करी राहुल गांधी अपने भाषण दी। ये आपका जो प्रदेश है ये सदियों से देश को यही दिखा रहा है। महाभारत की जमीन है, कौरव पांडवों की जमीन है। जो उस समय लड़ाई थी, बात लोगों को अभी समझ नहीं आ रही है, मगर जो उस समय लड़ाई थी वही आज लड़ाई है। लड़ाई किसके बीच में है? नहीं, देखिए पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम, ये लोग कौन थे? ये लोग तपस्या करते थे। ये लोग तपस्या करते थे। क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने किसी गरीब व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे और वो जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, किसान बिल इस धरती के जो तपस्वी हैं उनसे चोरी करने का तरीका है। एक तरफ तपस्वी थे, 5 थे, दूसरी तरफ संगठन था। एक तरफ 5 तपस्वी
और भीड़, उनके साथ, पांडवों के साथ हर धर्म के लोग थे। जैसे यहां पे यात्रा चल रही है, इसमें कोई ये नहीं पूछता भैया कौन हो, कहां से आए हो। मोहब्बत की दुकान है ये। पांडवों ने भी, आप याद रखिए, पांडवों ने भी अन्याय के खिलाफ काम किया था। पांडवों ने भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। देखिए पुलिस वाले सिर हिला रहे हैं, देखिए मुस्कुरा के सिर हिला रहे हैं पुलिस वाले, समझते हैं ये। भैया कैमरा इस साइड मत दिखा देना, फंस जाएंगे। गलती से भी मत दिखा देना। कौरव कौन थे भैया? कौरवों के हाथ में 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। उनके साइड में, उनकी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 सबसे अमीर अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, नोटबंदी किसने करवाई? गलत जीएसटी किसने लागू की? किसके लिए की गई और किसके खिलाफ की गई, ये आप समझिए। नोटबंदी, गलत जीएसटी नरेंद्र मोदी ने जरूर साइन किया, मगर नरेंद्र मोदी जी की शक्ति ने गलत जीएसटी, नोटबंदी नहीं लागू करवाई। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों की शक्ति ने, इन्होंने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया। मानो ना मानो, आपको देखने को मिलेगा उस समय के अरबपति पांडवों के साथ खड़े थे क्या? अगर खड़े होते तो पांडव जंगल में क्यों बैठे थे? पांडवों को घर से क्यों निकाला? क्योंकि उनके साथ अरबपति नहीं खड़े थे, मगर उनके साथ इस धरती की जनता, इस धरती के किसान, इस धरती के मजदूर, इस धरती के गरीब, इस धरती के छोटे दुकानदार, इस धरती के स्मॉल और मीडियम बिजनेस सब खड़े थे। ये देश, भाइयों और बहनों, ये देश तपस्वियों का देश है। और हर कोई पूछे कि राहुल जी 3000 किलोमीटर थे आएगा, थकान महसूस नहीं हुई? राहुल गांधी क्यों भाई 3000 किलोमीटर थे, मैंने पूछो तो आई बात किसान ने पूछो भाई कितना किलोमीटर जागरो जी ना, मजदूरा ने पूछो वो कितना ऊपर नीचे आग बाएं तय हाले किन तरह क्यों, अब खुद हूं। मुझे किसी ने कहा आप 3000 किलोमीटर चले, मैंने उससे कहा तो क्या हुआ, मैंने क्या बड़ी बात कर दी? अगर आप जाओ और इस देश के किसी भी किसान से पूछो, भाई पिछले 4 महीनों में आप कितने किलोमीटर चले हो, वो आपको बता देगा 3000, 4000, 5000 किलोमीटर चला हूं। हां, कन्याकुमारी से दिल्ली नहीं चला हूं, मगर अपने खेत में चला हूं, मंडी गया हूं, मंडी जाकर वापस आया हूं, फिर मंडी गया हूं, फिर वापस आया हूं, खाद खरीदने गया हूं, बीज खरीदने गया हूं। मैंने क्या बड़ा काम किया? कुछ नहीं। किसी भी मजदूर से आप पूछ लो,
आपको बताएगा 24 घंटा मैं सर पर बोझ रख के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे चलता जाता हूं। वो ये जो घड़ी है ना फिटबिट वाली, ये जो मैं पहना हूं, जो किलोमीटर दिखा देती है, वो नहीं पहनता है, इसलिए उसको शायद पता नहीं लगता कितने किलोमीटर चला है। हमारे साथ यात्री चले, मुझे कहते हैं भैया 3000 किलोमीटर चले। मैंने उससे कहा भैया तुम्हें खाना मिला आज सुबह? भोजन खाया तुमने? कितने बार भोजन खाया? 3 बार खाया ना। तो वो जो चल रहे हैं आधी रोटी खा रहे हैं और तुम क्या बड़ी बात कर रहे हो? वो आधी रोटी पे 3000 किलोमीटर चलते हैं, तुम भरपूर खाना खा के 3000 किलोमीटर चल के छाती फैला रहे हो। क्या मतलब है इसका? और आज पहली बार राहुल गांधी बतायो कि टी शर्ट क्यों पहनी हो, क्यों नहीं हिला गया, कई कारण है। ये पूरी कहानी बताई कि मध्य प्रदेश में किन 3 बच्चियां आई थी जो ठंड से कांप रही थी। तब मुझे लगा कि जब तक मैं कांपूंगा नहीं तब तक स्वेटर नहीं पहनूंगा। क्या कहा आपने खुद सुनो बड़ी बात। फिर ये मेरी टी शर्ट के पीछे पड़ गए। इनको अभी तक समझ नहीं आ रही बात, नहीं उनको समझ नहीं आ रही बात। देखो ये कह रहे हैं टी शर्ट क्यों पहना है, ये सफेद टी शर्ट क्यों पहना है, इसको सर्दी नहीं लगती। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्यों पहना हूं। यात्रा शुरू हुई, केरला में भयंकर गर्मी, ऐसा लग रहा था भैया टी शर्ट उतार दो, मतलब उसमें पसीने आ रहे थे, ह्यूमिडिटी बहुत थी। केरला में काफी मतलब गर्मी लगी। फिर मैं मध्य प्रदेश में गया, थोड़ी ठंड होने लगी, थोड़ी सी मतलब ज्यादा नहीं। सुबह सुबह क्या हुआ, 6 बजे हम निकलते हैं, सुबह सुबह 3 गरीब बच्चे मेरे पास आ गए, फटी हुई शर्ट थी। और जब मैंने उनको ऐसे पकड़ा, हाथ लगाया फोटो के लिए, फोटो लेना चाहते थे, एक इस साइड और एक साइड लड़कियां थी, एक इस साइड एक इस साइड। जैसे मैंने उनको पकड़ा वो कांप रही थी, ठंड से कांप रही थी। और फिर मैंने देखा पतली सी शर्ट थी। उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मैं नहीं कांपूंगा मैं टी शर्ट पहनूंगा। जब कांपना शुरू हो जाएगा, जब मुझे अच्छी मतलब ठंड लगने लगेगी, जब जबरदस्त कठिनाई होगी, तो फिर मैं स्वेटर पहनने का सोचूंगा, मगर उससे पहले नहीं करूंगा। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूं, उन 3 लड़कियों को देना चाहता हूं कि अगर आपको ठंड लग रही है तो फिर राहुल गांधी को भी ठंड लगेगी। जिस दिन आपने स्वेटर पहन लिया उस दिन राहुल गांधी स्वेटर पहन लेगा। और राहुल गांधी की तपस्या कौन करे? किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, एड़ा लोग। और फल कोई और खजब है। और मतलब भाई राहुल गांधी किन तरह की हो आप खुद सुनो। आज किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं। आज हमारे पास माइक्रोस्कोप बनाने वाले लोग आए, आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, देखो इनकी 100-200 लोगों को ये रोजगार देते हैं। ये तपस्या करते हैं 24 घंटा। कोई माइक्रोस्कोप बनाता है, कोई यहां पे पोल्ट्री फार्म चलाता है, कोई खेती करता है, गन्ना उगाता है। ये तपस्वी है देश के, और खाता कोई और है, और खाता कोई और है। और जो खाता है भैया वो तो दिखते भी नहीं है। उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री बीमा योजना
आपके जेब में से पैसा निकलता है, आप देते हो और हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा उसमें जोड़ती है। आप सुबह 4 बजे उठते हो, हम 6 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठते हो। 4 बजे उठने के बाद आप काम शुरू करते हो। आपके साथ खेत में आपके इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पूरा परिवार काम करता है। फिर तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, और फिर आप जाते हो बीमा लेने। कहते हो भैया चलो नुकसान हो गया, बीमा का पैसा तो भरा था। पता लगता है इंटरनेट पे आपको कंपनी नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेगा, फोन करो कोई जवाब नहीं देगा। आपकी तपस्या कोई और खा गया। जीएसटी के बारे में बताता हूं, मजेदार बात मैंने सुनी। अगर आप, चाहे वो मैदा हो, गुड़ हो, अगर आप 25 किलो से कम मैदा गुड़ अपनी दुकान में बेचते हो, छोटे व्यापारी की बात कर रहा हूं, अगर 25 किलो से कम बेचते हो तो आप पर जीएसटी लग जाती है, और अगर आप 25 किलो से ज्यादा बेचते हो आप पे जीएसटी नहीं। मतलब छोटे व्यापारी पे जीएसटी, अदानी पे जीएसटी नहीं। क्यों? आपने क्या गलती की? अगर आप पे लग रही है तो उन पे लगनी चाहिए, अगर उन पे ना लगे तो आप पे ना लगे। किसान आए हमारे पास, एमएसपी की बात की। हिमाचल प्रदेश में मैंने आज अखबार में पढ़ा, सेब का पूरा व्यापार एक उद्योगपति के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाएंगे, पूरा का पूरा सेब का व्यवहार उसी उद्योगपति के हाथ जब में। बात किसान रही तब राहुल गांधी की हो कि किसान आंदोलन में इन कड़ा कानून लઈને आया, બેને પાછા લીરુનું વાત હાડા હાસુ કિસાન શહીદ હોગા जिका सरकार कदई मानी को नहीं। राहुल गांधी क्यों भाई मैंने शहीद दर्जो दो, जब सरकार कहीं क्यों कि मरिया को नहीं, जबकि रियलिटी है 750 किसान अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी खेती को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। और इस बात राहुल गांधी 2 मिनट लोकसभा में मौन रखियो, जन डिप्टी स्पीकर की कि भाई ये गलत है, रूल के विरोध है ये, फिर भी इस बंदे ने 2 मिनट मौन रख के साबित कर दिया और बता दिया कि भाई मारो किसान प्रति मारो दिल में कितो प्रेम भाव है और कितु बेनवात चाहते हैं कि भाई बेनवात की अलग करा। अब खुद हूँ कहीं क्यों राहुल गांधी नहीं हुए भैया, क्योंकि शहीद जो होता है उसको शहीद का दर्जा मिलता है। पार्लियामेंट हाउस में मैंने बात उठाई, कांग्रेस पार्टी ने बात उठाई कि भैया ये 700 लोग शहीद हुए हैं, इनका नाम तो ले लीजिए पार्लियामेंट हाउस में, शहीद का दर्जा तो दे दीजिए। प्रधानमंत्री कहते कोई शहीद नहीं हुआ। हमने मौन करा दिया, वहां पे मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा भैया हम तो मौन करेंगे। स्पीकर गुस्सा हो गया मुझसे, कहते देखिए पार्लियामेंट हाउस में जो 700 किसान शहीद हुए हैं उनके लिए 2 मिनट मौन नहीं रखा जा सकता है। हम जानते हैं कि शहीद हुए, उनके परिवार जानते हैं कि शहीद हुए, हिंदुस्तान की सरकार नहीं जानती, उनके लिए नहीं शहीद हुए। और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में एक अलग ही रूप देखने में पूरा भागवत गीता रो ज्ञान, रामायण रो ज्ञान, हर तरह बात है, बड़ी धार्मिक तरीकों बात करे। क्योंकि भाई गीता रामायण की क्रम करते रहो, फल की इच्छा मत करो, मगर गीता में ओ कौन लिखे भाई क्रम करते रहो और फल भी नहीं मिलेगा, ये लिखा हुआ नहीं। किन दोनों बात की आप खुद हुनो। मैं क्या चाहता हूं कि जो तपस्वी है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो,
जो वो तपस्या करे, गीता में लिखा है। क्या लिखा है गीता में तपस्या के बारे में? बताइए भैया, आपसे ले रहे हैं। तपस्या करो और फल मत देखो। मगर गीता में यह नहीं लिखा है कि तपस्या करो और फल नहीं मिलेगा। तो गीता में लिखा है तपस्या करो, और यह देश तपस्या कर रहा है। और इस देश की सरकार को उस तपस्वी की मदद करनी चाहिए, उस तपस्वी की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान में देखना चाहता हूं। यात्रा का यही लक्ष्य है। यात्रा का लक्ष्य यह है, यात्रा देश को यह बता रही है कि आपकी तपस्या जाया नहीं जानी चाहिए। मैं जानता हूं कि जिस दिन हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, इनको इनकी तपस्या का फल मिल जाएगा, उस दिन इस देश के सामने कोई देश नहीं खड़ा हो सकता है। ये आप अपने मोबाइल फोन के पीछे देखो, इसमें लिखा मेड इन चाइना। पुलिस वालों के जूतों के नीचे लिखा होगा मेड इन चाइना, शर्ट के पीछे मेड इन चाइना, माइक्रोफोन के नीचे मेड इन चाइना। तंग आ गया हूं मैं मेड इन चाइना से। जहां देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं कि वहां पे बीजिंग में एक चाइना का युवा फोन देखे, उसमें लिखा हो मेड इन कुरुक्षेत्र। ले, ऐसा हिंदुस्तान चाहता हूं। और जो कुरुक्षेत्र में जिसने माइक्रोस्कोप बनाया, सॉरी अंबाला, जिसने अंबाला में माइक्रोस्कोप बनाया, उसके जेब में चाइना के युवा के पैसे आए। यह चाहता हूं मैं। और कुरुक्षेत्र रमीने पांडव कौरवों किन वात लड़िया, धर्म वाते लड़िया, कि जो डर हो, नफरत थी, इन मिटवने वाते बनू लड़िया। किन तरह बात रखी राहुल गांधी, और किन जबरदस्त तरीके इन पूरा बात रो वर्णन दे के। तो मगर सबसे पहला कदम डर और नफरत को मिटाने का है। देखिए, हरियाणा में युद्ध हुआ था, पांडवों ने डर और नफरत को मिटाने का काम किया था। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मत सोचिए कि मेरा नारा है। मेरा नारा नहीं, उनका नारा है। ये पांडवों का नारा है, ये पांडवों का नारा है, ये भगवान राम का नारा है, ये इस देश का नारा है। और हजारों सालों से यह नारा चल रहा है। ये कुछ नया काम नहीं किया मैंने। आखिरी बात कहना चाहता हूं, और यह आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, जब भी मैं चल रहा हूं, जहां भी मैं जाता हूं, राजस्थान में जय सिया राम, जय सिया राम। अच्छा, ये आरएसएस वाले हर हर महादेव तो कभी नहीं कहते। आप देखो, नोट करो, कभी नहीं कहते। ये क्यों नहीं कहते? नहीं, मैंने सोचा इसके बारे में, क्यों नहीं कहते हर हर महादेव, क्यों नहीं कहते? नहीं, क्योंकि शिव जी तपस्वी थे और ये हिंदुस्तान की तपस्या पे आक्रमण कर रहे हैं, इसलिए हर हर महादेव नहीं कह सकते। मगर बात मैं जय सिया राम की कर रहा हूं। यहां पे राम 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 सुना मैंने, राम राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम ये कभी नहीं कहते। इन्होंने सीता जी को नारे से निकाल दिया।
उठा के बाहर फेंक दिया, कहा हम नहीं कहेंगे। ये हमारी हिस्ट्री, हमारे संस्कार, हमारे इतिहास के खिलाफ काम किया इन्होंने। और जब भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आरएसएस के कार्यकर्ता के सामने आए, उससे कहो तुम जय सिया राम कहोगे और उससे जय सिया राम कहलवाओ, क्योंकि जितने जरूरी राम थे उतनी ही जरूरी सीता थी। तो आप सब यहां आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज एक कमी रह गई, आज एक कमी रह गई। हमने आज वो जो बीजेपी के लोग करते हैं, देखिए उनके संगठन में महिलाएं तो होती नहीं है, अलाउ ही नहीं है। अभी तक नहीं समझ आया मुझे उनके संगठन में महिलाएं क्यों नहीं है, वो अलग बात है। मगर आज हमने पूरा दिन महिलाओं का कर दिया, तो जो हमारे पुरुष हैं उनको आज थोड़ी मुश्किल हुई, आप अंदर नहीं आ पाए, आप मिल नहीं पाए, तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। और कल दोनों स्त्री और पुरुष का दिन है, तो आप सब लोग आ पाएंगे और आपसे मिल सकेंगे। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो भारत जोड़ो यात्रा में जो रूप, जो रंग, जो कलर राहुल गांधी रो जनता रा सामने आयो, शायद तीनों पहली कभी न होची होला कि भाई राहुल गांधी इन तरह एक इतो बड़ो विद्वान है, इतो बड़ो वक्ता है, जिकाने गोदी मीडिया, बड़ा बड़ा उद्योगपति, बीजेपी, आरएसएस मिलन एक पप्पू बनाने पूरी कोशिश कर दी, अरबों खरबों रुपये लगा दिए। और ये इनको पता था कि ये गांधी है, अगर जिस दिन रोड पे आ गया तो हमारे बोरे बिस्तर बन जाएंगे, इसलिए इसकी इमेज को इतना खराब करो कि ये वापिस इसके बारे में जो भी सोचे तो गलत ही सोचेगा, भाई पप्पू ही जम जाए। मगर 3-4 महीना कन्याकुमारी हरियाणा तक आयोजित लोगार दिलदार मैंने एक एड़ी जगह बनाई ली, जो क्या नहीं एक फिल्म है, फिर मैंने क्या कहने कि हमें जनता के दिलों से कैसे निकालोगे, वही बात अब राहुल गांधी रियल रमेने लोगार दिल रमेने जनता दिल रमेने ऊंडी जगह कर ली। और कहता हिंदी बेल्ट में समर्थन नहीं मिला, यूं नहीं मिले, हिंदी बेल्ट में जिको रिकॉर्ड तोड़ समर्थन राहुल गांधी ने मिलियो, जितो प्यार मिलियो वो तो शायद साउथ में ही नहीं मिलियो। जटे राहुल गांधी ने कहा भाई लोकप्रिय गढ़ है उठे भी, और खासकर योगी जी रे एरिया में उत्तर प्रदेश में तो धमालिज कर दी होती। 3 जिला और आज किसान आंदोलन का बड़ा बड़ा नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लिया और बात रखी आपरी और अपनी जी समस्या है कि भाई जैसे थारी राजस्थान में सरकार है तो ये उठमाने किसान आ प्रॉब्लम है, तो मेरे मन से बना आश्वासन दिया और क्यों किसान को रा काम जितना भी है और जट जट हमारी सरकार है उठे कराला। और खासकर गांधी रे टारगेट माते जी भाई 3-4 उद्योगपति है वह है, क्योंकि बहन वो जो देश युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है। हिमाचल की बात की क्यों कि भाई सेवारा जी का व्यापार है पूर्व अडानी ग्रुप राष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में मुट्ठी बोई है और रोवे किसान। तो ठीक है किसान आंदोलन तगड़ो रियो और जमियोड़ो रियो, काला कानून पाचा हुआ नहीं तो हर जगह किसान रोता। सिस्टम तो वैसे भी दोनों हाथों से बेच दिया था जो बेचना था। तो आ है ये राहुल गांधी री आज री भाषण री कहानी, और आगे केड़ी वेला केड़ी वेला और भी वेला तो आपने बतावला। जाट एनी स्टार ने देखता रहीजो, चैनल ने सब्सक्राइब करता रहीजो। इन तरह कोई भी बात कही तो सीधी सरल अपनी भाषा में बात करा। जय हिंद, देखता रहो।